तो ये बात थी आपकी बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड। कोई भी दो एलिमेंट उठा रहे हो और स्टार करने के बाद वो उसी सेट में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। n-1 नहीं होगा, n नेगेटिव नहीं होगा, n पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर पे बात की थी। क्या फोन आ रहा है उससे? अगर मैं डिफाइन करूं ए स्टार बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी, ए स्टार बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी डिफाइन करो, बताइए तब ए और बी आपके नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, तब ये स्टार एन स्टार आपका क्या होगा? एन स्टार क्या बताइए? एल बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा इस पर कि नहीं करेगा? ए स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। यस सर। क्योंकि ए नेचुरल नंबर है, बी नेचुरल नंबर है, दोनों का मिनिमम कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही होगा, और नेचुरल नंबर होगा तो मिनिमम जो वैल्यू आएगी इन दोनों में से वो भी एक नेचुरल नंबर आएगी, तो वो भी पक्का किस में बिलोंग करेगी? एन में। तो स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, एन पर ये बाइनरी ऑपरेशन का वर्क कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं इन चीजों को। हम और भी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक वर्ड आता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर सर जिसमें वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन। Non-empty set with two or more than one binary operation. किसी अगर सेट है कोई हमारा ए, लाइक ए हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ए हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, उस नॉन एम्प्टी सेट पर एक या एक से ज्यादा वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन वर्क करें, बाइनरी ऑपरेशन होल्ड। एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन अगर होल्ड हो रहे हैं किसी सेट ए पर, किसी नॉन एम्प्टी सेट ए पर, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा ए लाइक स्टार और हैज, ये क्या कहलाएगा आपका? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ये वाला ऑपरेशन स्टार आपके नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन का वर्क कर रहा था। तो ये जो पेयर बना एन कॉमा स्टार, ये क्या कहलाएगा आपका? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्लियर है सभी को? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है? जैसे कि आपने वेक्टर स्पेस में पढ़ा था वी स्टार और हैज, तो ये इस पर कितने ऑपरेशन वर्क कर रहे थे? तो एक तरह से ये भी एक क्या था? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था। यहाँ पर बोल सकते हैं ए इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विथ टू बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, या टू ऑपरेशन स्टार एंड हैज। ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि आपने लिखा है ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी हो सकता है, एचसीएफ ऑफ ए बी हो सकता है, मैक्सिमम ऑफ ए बी हो सकता है, मिनिमम वाला आप लिख ही चुके हो ऊपर। ये सब क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है, और बाइनरी ऑपरेशन है और किसी सेट एन
कॉमा स्टार पर होल्ड हो रहा है ये सब। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, 2 हो गए थे आपके, तीसरा ये हो गया था, चौथा ये हो गया, पांचवा, छठवा, सातवां। तो एग्जाम्पल आ गए आपके इतने सारे, कि इतने सारे एग्जाम्पल अगर एन स्टार पर ले रहे तो एन स्टार आपका क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ये आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा और ये सब आपके बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, क्या बात करें ए स्टार बी को अगर डिफाइन करो, ए बी, ए स्टार बी इक्वल टू ए की पावर बी, ए स्टार बी इक्वल टू अगर डिफाइन कर लूं ए की पावर बी, देन स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा। और ऑन आर पर बात करो, सेट ए का नाम दे दो आर, रियल की बात कर रहा है। बताइए दोस्तों, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है स्टार इस पर, रियल नंबर पर? सर यस सर। आप कह रहे हैं, अच्छे से देखिए, कहने का मतलब नहीं है क्या सर, होता है। नहीं है सर। हाँ, कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए आर के, और ये वाली पावर करने के बाद, ऑपरेट करने के बाद वो इसी आर में आना चाहिए, मतलब रियल ही आना चाहिए। तो आपने कहा नहीं है, तो क्यों नहीं है? तो जैसे -1 की पावर 1/2 ले लेंगे सर, वो उसमें नहीं होगा। वेरी गुड। अगर अपन ए को ले लें -1 और बी को ले लें 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्टार बी इक्वल टू -1 स्टार 1/2, क्या होने वाला है, -1 की पावर 1/2, दैट मीन्स √-1, ये किसके बराबर होगा, आयोटा के बराबर। और ये अगर आयोटा के बराबर आएगा तो आयोटा इज नॉट अ मेंबर ऑफ आर, सो दिस ए स्टार बी इज नॉट अ, सॉरी, स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। जब बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं तो क्या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो सकता है आर स्टार? नहीं होगा, नो सर। सीधी सी बात है। तो स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, हमको अगर ग्रुप थ्योरी जानना है तो हमको सेट थ्योरी की बहुत नॉलेज होना चाहिए। हमको ये फीलिंग आना चाहिए कि सेट के में कैसे लोग रहते हैं और इस सेट पर किस टाइप के ऑपरेशन लगा सकते हैं और वो ऑपरेशन किस टाइप के वर्क करते हैं। अगर हमें सेट दिया है और ऑपरेशन लगाना नहीं आ रहा है, उसमें एलिमेंट किस प्रकार के हैं, कैसे वर्क करेंगे वो, अगर ये चीजें नहीं पता है तो आप बेशक पढ़ते रहो, रट लोगे, 2, 4, 10 ग्रुप याद भी कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन नया आएगा आप तुरंत भूलने वाले हो। इसीलिए आपको ये ऑपरेशन पे वर्क करना आना चाहिए। आपको ऑपरेशन पर अगर वर्क करना नहीं आ रहा है तो आप कभी लगा ही नहीं पाओगे ग्रुप थ्योरी को सही से, कॉन्सेप्ट आप कुछ ना कुछ गलत कर ही जाओगे। एक अगर सेट और ले लूं मैं, G इक्वल टू Pn, क्या मतलब है इसका? तो बात कर रहे हैं कि ये कोई सेट लिया था G, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, स्टार कोई डिफाइन है ऑन Pn पर, या इस प्रकार से डिफाइन है, इनको चेक कर लो, ऐसे कर सकते हो। तो ए स्टार बी, अगर ए यूनियन बी है, ए स्टार बी ए इंटरसेक्शन बी है, ए स्टार बी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए है, तो इनको चेक करना है कि ये इन पर बाइनरी ऑपरेशन होंगे कि नहीं। तो आपने कहा कोई भी 2 सबसेट ले नेचुरल नंबर के, लिख लेना, इसमें आगे लिख लीजिए आप लोग कि A and B are 2 subset of natural number, then union is again subset of natural number. तो A union B is also subset of natural number, न्यू सबसेट बन जाएगा ये कोई भी, C like, और C is a subset of
नेचुरल नंबर। सो पी ऑफ एन का कोई ना कोई सबसेट सॉरी मेंबर होगा इसका, ठीक है, और ये इसका मेंबर होगा। तो यही हम चाह रहे थे कि यूनियन करने के बाद वो उसी में आते। इसका मतलब है पी एन यूनियन इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से पी एन इंटरसेक्शन भी है और पी एन आपका सिमेट्रिक डिफरेंस भी है। करके देख सकते हो ये सारी चीजें, ये तीनों आपके एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हैं। इसी प्रकार से आप मैट्रिक्स पे भी कर सकते हो एडिशन के लिए सिंपल, ठीक है। इसी प्रकार आप सिंपल जेड पर भी वर्क कर सकते हो। तो हमें बाइनरी ऑपरेशन क्लियर है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने हो सकते हैं? Sir, ND to power n is to. ए की ए टू बी, अगर एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी और कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर गिवन है एम और कार्डिनलिटी बी और गिवन है एन, तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितने होते हैं? ए की कार्डिनलिटी अगर पता है, ए के पास एम मेंबर है, बी के पास एन मेंबर है, तो ए से बी पर कितने फंक्शन बन सकते हैं? ए से बी तक कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं? टू द पावर m। ये बन जाएंगे कार्डिनलिटी ऑफ बी टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। सही है। तो ये कितना हो जाएगा? कार्डिनलिटी ऑफ बी एन, एन टू द पावर एम। इतने ही तो फंक्शन बन सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट है कि ऐसे कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं जो ए क्रॉस ए टू ए हो और ए की कार्डिनलिटी एम है। तो इसको भी तो लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। यही तो होती है, ये बाइनरी ऑपरेशन ही की तो डेफिनेशन लग रही। ए क्रॉस ए से ए पर कितने फंक्शन डिफाइन कर पा रहे हो? स्टार, दैट इज द क्या हो जाएगा? कार्डिनलिटी ऑफ ए टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए, दैट मींस m टू द पावर m स्क्वायर। ठीक है। यस सर। बकाया चीजें आप समझदार हो, आगे निकाल सकते हो जरूरत की चीजें। एक डेफिनेशन आती है आगे, ग्रुपोइड। या कॉसी ग्रुप। या तो कॉसी ग्रुप बोलो या ग्रुपोइड बोलो। तो क्या है ग्रुपोइड, क्या है कॉसी? जिस पर एक कोई बाइनरी ऑपरेशन होल्ड हो जाए किसी सेट पर, किसी नॉन एम्प्टी सेट पर, नॉन एम्प्टी सेट कोई भी सेट ले लो आप ए, इस सेट ए पर एक स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन हो, स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है और एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए पर होल्ड हो रहा है, तो ए कॉमा जो स्टार होगा वो आपका क्या कहलाएगा? ग्रुपोइड कहलाएगा। मतलब ये कह सकते हो कि अगर कोई सेट है जी आपका और उस पर एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब पहली कंडीशन जिसको बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन होल्ड, क्लोज्ड अंडर स्टार। ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन होल्ड, बस इतनी सी बात याद रखना है कि जी पर अगर ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार होल्ड हो रहा है तो आपका ये क्या बन जाएगा? ग्रुपोइड। एग्जांपल दे सकता है कोई?
n प्लस n प्लस ले लो। क्या n माइनस हो सकता है? नो नो सर। सर। नो सर। z प्लस ले लो। यस सर। r प्लस ले लो। r प्लस ले लो। बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे। ये सारे के सारे ग्रुपोइड है। ठीक है। क्या नेचुरल नंबर पर, इसको हटा दो, n स्टार सच दैट a स्टार b इक्वल टू a टू द पावर b, क्या ये ग्रुपोइड बनाएगा अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन? नो सर। व्हाई? सही है, a की पावर b लिखा है ना। हाँ हाँ b। बताइए ये। सर बनाएगा। सर ए भी रियल फील्ड से है। अरे भाई कहाँ रियल से है, दिख नहीं रहा आपको? यहाँ पर मैंने क्या डिफाइन किया? सर नहीं बनाएगा ना फिर तो। नेचुरल नंबर डिफाइन किया है, क्यों नहीं बनाएगा? कारण दीजिए। सर अभी तो देखा था -1 की अभी पावर। छोड़, -1 है आपके पास क्या यहाँ? नहीं है, नहीं है सर। फिर क्यों ले रहे हो -1? ए पॉजिटिव नंबर है, बी कोई पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर टू द पावर पॉजिटिव नेचुरल नंबर अगेन इज पॉजिटिव नेचुरल नंबर। यस सर। ए कोई पॉजिटिव नंबर है, बी कोई पॉजिटिव नंबर है, वो भी नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 की पावर 1 2 3 4 5 होगी, तो 1 2 3 4 5 भी कोई फॉर्म आएगा। बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? ग्रुपोइड होगा, सेमी ग्रुप होगा, सॉरी कॉसी ग्रुप होगा। तो इस टाइप से हम पहचान कर सकते हैं इन चीजों की। इसी प्रकार जो पीएन पढ़े थे वो सब क्या होंगे? क्यों जी? ग्रुपोइड। ठीक है। एसोसिएटिव क्या होता है? a b b स्टार c इक्वल टू a स्टार b। ए ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी ब्रैकेट में इक्वल टू ए ब्रैकेट में ए स्टार बी स्टार सी। तो एसोसिएटिव ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन है और वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा, कब होगा? जब ए स्टार बी स्टार सी, मैं इन दोनों को ऑपरेट करूं पहले, फिर बाद में इसे ऑपरेट करूं, और या फिर मैं इन दोनों को पहले ऑपरेट करके फिर इसके साथ ऑपरेट करूं, तो क्वांटिटी बराबर आना चाहिए। ऐसे करूं चाहे मैं ऐसे करूं, तो तीन लोगों के बीच में एक बाइनरी ऑपरेशन वर्क करा रहा है। मीटिंग खत्म हो जाए तो कट करके ज्वाइन कर लेना। ए स्टार बी मतलब दो लोगों, कंटिन्यू करें जी। तो एसोसिएटिव की बात कर रहे थे, ए स्टार बी एंड देन स्टार सी एंड ए स्टार बी स्टार सी। तो आप देखिएगा मोस्टली केसेसों में अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन अगर होल्ड हो रहा है, तो मोस्टली केसों में एसोसिएटिव की कंडीशन भी होल्ड हो जाती है। ठीक है, जैसे कि नेचुरल नंबर पे अगर अपन देखें n प्लस, ये एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा? कोई भी नंबर लीजिए, कोई भी एनी नंबर, कोई भी नंबर लीजिए आप, इन दोनों को सम करिए। सबको पता है 3 नंबर का सम कैसे भी करो आंसर सेम आने वाला है। 7 5 12, 12 और 3 15, और 5 7 3, इन दोनों को ले लो, 7 3 10, 5 15।
तो ये तो सही है, क्या ये इंटीजर पे वर्क करेगा? इंटीजर पे वर्क करेगा क्या? बताइए, इंटीजर पे नेगेटिव वर्क करेगा क्या? नो सर। अब देखिए, आपको यहाँ से आप पेन चलाना शुरू करना पड़ेगा। आपको एक काउंटर एग्जांपल लेना है, अगर फेल कराना है तो 3 एलिमेंट सर्च करिए और उस पर ऑपरेशन लगाइए नेगेटिव, और देखिए कि आप बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहा। नो सर। नहीं होगा, सही बात है ना? तो एक आध कोई नंबर ले लीजिए। बताइए कौन सा नंबर ले लूं? ये माइनस अगर कर दूं पलट के, अच्छा 5 माइनस 7 माइनस 3 और 5 माइनस 7 माइनस 3। तो अगर मैं पहले इन दोनों को सेपरेट करूं तो कितना हो जाएगा? -2 -3, माइनस कितना आ रहा? -5। -5। और मैं इन दोनों को अगर सेपरेट करूं पहले तो क्या आ रहा है? 7 में से 3 जाएंगे 4, और 5 में से 4 गए तो बचेंगे 1, 1 आ रहा है। विच इज नॉट इक्वल। सो जेड पर माइनस हमारा क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव की कंडीशन को होल्ड नहीं करता है। associated क्या इस नेगेटिव आपका जेड पर बाइनरी ऑपरेशन है? no यस sir सर। यस विपेंद्र, विपेंद्र क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं होता है कि किसी ने बोल दिया तो उसको सुन के बोल देते हो। तो हाँ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही क्लियर हम लोगों को, मत बोलो तुम, क्योंकि गड़बड़ गड़बड़ ऐसे लग रहा है ना, मतलब तुमसे जबरदस्ती कोई प्रेशर करके बुलवा रहा हूँ। ब्रेक करके बहुत आ रही है आवाज। तो ये है इसका मतलब कि ये बाइनरी ऑपरेशन भी है बट एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, सेमी ग्रुप क्या होता है? हमने ग्रुपोइड पढ़ लिया है, सेमी ग्रुप और फिर पढ़ना है मोनोइड। सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप क्या है? कि जिस पर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड हो और दूसरा एसोसिएटिव की कंडीशन भी होल्ड हो। मतलब ए स्टार बी करने के बाद जी में ही जाए वो, और ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये दोनों बराबर आना चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी, देन जी स्टार इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। क्लियर है? क्लियर है क्या? जेड नेगेटिव सेमी ग्रुप हुआ आपका? नो सर। अभी चेक किया था ना? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यस, फॉलो नहीं हो रही। इसको होल्ड नहीं कर रहा, इट इज नॉट अ सेमी ग्रुप। नेचुरल नंबर पर होगा। ये Yes, sir. आर प्लस हुआ, जेड प्लस हुआ, सी प्लस हुआ, ये क्यों नहीं लिख रहा हूं? ये तो सबको ही पता है, ये ग्रुप होता है, रिंग होता है, फील्ड होती है, तो इनको याद रखने से कोई फायदा नहीं है। हमें तो काउंटर कहाँ मिलेंगे? न एन जेड पे, यही काम होने वाला है हमारा, तो हमको एन पे ज्यादा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जो पहले से ही पता है उन पे वर्क करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? क्यों जी? आइडेंटिटी एलिमेंट
आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें तो वो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा कि जिसको ऑपरेट करने से हमारे एलिमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। देयर एग्जिस्ट an element E belong to G। G हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है, बार बार नहीं बोल रहा हूँ इसी चीज को, आप समझने का प्रयास करिए। G कोई नॉन एम्प्टी सेट है और E हमारा कोई एलिमेंट है उसमें बिलोंग कर रहा है, और इस प्रकार से सच दैट कि E को मैं राइट साइड लेफ्ट साइड से ऑपरेट करूं किसी ए के साथ, या राइट साइड से ऑपरेट करूं ए स्टार E, ये हमेशा ए ही आए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू G। अब समझ पाए, आप लोग समझ पाए इस बात को, क्या हुआ इसमें कि कोई यस सर। एलिमेंट एक ऐसा मिल जाए जी के पास कि जिसके होने से हमें कोई फर्क ना पड़े। मोस्टली प्रोबेबिलिटी केस में ऐसा कोई ना कोई घर में सदस्य ऐसा होता है कि जिसको क्या करते हैं, अपन को कहीं भी जाना हो, कहीं भी जाना उसको तो पकड़ के ले ही जाते हैं, कोई भी जाए, बड़ा जाएगा तो उसको ले जाएगा, छोटा जाएगा तो उसको पकड़ के, यार भाई तू चल मेरे साथ, तू ही काम का है, नहीं तू बहुत अच्छा आदमी है, तो मतलब वो आइडेंटिटी एलिमेंट है पूरे घर का। ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपन किसी एक व्यक्ति को सुना देते हैं, समझ सकते हैं, समझने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ऐसा सदस्य जिसको अगर मैं अपनी बात बताऊं ना, तो वो बात सिर्फ मुझे ही पता होना चाहिए, उसने सुनी ना सुनी कोई मतलब, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना उसने शेयरिंग की कहीं, तो वो आइडेंटिटी का काम किया। उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपने कहा ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, और तब कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट जब इसको मैं ऑपरेट करूं किसी ए के साथ, बाइनरी ऑपरेशन के साथ, तो उस पर नो चेंज है, देयर इज नो चेंज। ठीक, तो क्या आंसर आ रहा, ए। तो ऐसे एलिमेंट की तलाश करिए, विपिन के साथ क्या दिक्कत आ रही। ठीक है दोस्तों, मोनोइड क्या होता है, मोनोइड? सर इसमें 3 प्रॉपर्टी हो। 3 प्रॉपर्टी हो जाएंगी, मतलब पहले तो बाइनरी ऑपरेशन होल्ड होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन हो, एसोसिएटिव हो और आइडेंटिटी एलिमेंट। बाइनरी ऑपरेशन। क्यों जी, बाइनरी ऑपरेशन वर्ड जो आ रहा है उसे आपको ऐसा नहीं लग रहा ये क्लोजर प्रॉपर्टी है? यस सर है। ठीक, तो ये मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है। बाइनरी ऑपरेशन होल्ड होना मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी ग्रुप की फर्स्ट की प्रॉपर्टी होल्ड हो चुकी, जो आप पढ़ते थे हमेशा से। दूसरी बात एसोसिएटिव की बात कर रहा हूं, तीसरी बात एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं। दिख रहा है यहां तक? एग्जिस्टेंस ऑफ यस सर। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब ये वाली कंडीशन एसोसिएटिव के लिए, या फिर ये कह दो कोई सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड मोनोइड। सर हाँ जी, सर आइडेंटिटी एलिमेंट सर किस चीज पे डिपेंड करता है, ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन पर, या जो ग्रुप जी ले रहे हैं अपन, जो जी कलेक्शन? ये ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा कि ऑपरेशन अगर बदल दोगे तो ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट भी बदल जाएगा। अगर आप प्लस ले लोगे तो यहाँ पर 0 वर्क करेगा, और जैसे डॉट लेते हो तो 1 वर्क करेगा। जैसे ही मैट्रिक्स में जाओगे आप तो ऑपरेशन जैसे बदल दोगे और या जी की शकल भी बदल दोगे ना, तब भी ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। सर ऐसे बोल सकते हैं, फिर दोनों पे डिपेंड करता है? बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर जी की शकल हम बदल देंगे तो तब भी तो आइडेंटिटी एलिमेंट का बिहेवियर अलग ही शकल की हो जाती है, जैसे कि अपन अभी बात करते हैं।
जैसे कि अगर ए और एक बी लिया है अपन ने ABCD, तो इसका सेट है मैट्रिक्स से नहीं है, सेट ही तो बदला है। ठीक है, अपन यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट के यूनिकनेस की बात नहीं करेंगे अभी कि किसी भी सेट पे चले जाओ हमेशा एक ही रहेगा, नहीं। यहाँ पर ऑपरेशन भी देखो, यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, सेम ऑपरेशन लिया है A.B। तो बताइए क्या आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा यहाँ पर, बताइए। इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा और इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? कौन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। डिस्कनेक्ट कौन हो गया अभी? 14 लोग थे ना, 13। विपिन, अब आवाज आ रही तुम्हें क्लियर? हाँ, क्या कह रहे थे शैलेंद्र? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2। इसमें ना इसके लिए आइडेंटिटी नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, करके देखना जरा। आइडेंटिटी अगर इसके लिए आइडेंटिटी मेंबर आपके रहा ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? ये एलिमेंट आना चाहिए। बताओ चेक करके क्या आ रहा है। वही आएगा सर। यस सर, इसके लिए क्या आ रहा है? यही आ रहा है सर, ये वाला आ रहा है एलिमेंट। यस सर, आइडेंटिटी का तो किसी मल्टीप्लिकेशन करेंगे वही आएगा। इनवर्स चेंज हो जाएगा क्या? इनवर्स की अलग बात हो जाएगी ना। क्या सर? इनवर्स अलग हो जाएगा ना, इनवर्स एलिमेंट जैसे निकलेंगे इसके अलग आएगा। 1/2 टाइप से। एक सेकेंड, ठीक है। और इसमें भी यही होगा? यस सर। यस सर। देखिए, तो ये क्लियर हुआ अपन को यहाँ से कि आइडेंटिटी एलिमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है आपका? बाइनरी ऑपरेशन पर। ऑपरेशन यदि मैं यहाँ पर प्लस ले लूं, यहाँ पर मैंने डॉट लिया तो ये काम कर रहा है। यदि मैं प्लस ले लूं तो बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सॉरी, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 0। सही है? यस सर, दोनों पर करते हैं, समझ में आ गया। हाँ, अब जैसे बात करें यदि कि मोनोइड की बात कर रहे थे, तो मोनोइड में क्या है कि 3 प्रॉपर्टी का ख्याल रखना है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, और एसोसिएटिविटी और बाइनरी। क्या नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में मोनोइड होगा? नो सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है प्लस के रिस्पेक्ट में, लेकिन एन में 0 बिलोंग नहीं प्लस करता ए है। इक्वल टू, या ए प्लस बी होना क्या चाहिए? ए प्लस बी इक्वल टू, या ई प्लस ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए। सो इसको कैंसिल करके ई इक्वल टू क्या आ रहा है? 0, विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ एन। सो ई बराबर 0 आपके नेचुरल नंबर का मेंबर नहीं है, हेंस एन प्लस इज नॉट मोनोइड। ठीक है, नॉट अ मोनोइड ग्रुप, तो ये मोनोइड ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से और भी चीजें देख सकते हो
इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? बताइए, इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ रहा हूं यूनियन के लिए, अगर ए यूनियन बी इक्वल टू ए आना चाहिए, यही तो होता है, तब बी को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। बी यूनियन ए इक्वल टू दिस। आइडेंटिटी एलिमेंट की परिभाषा क्या? कि उसको किसी भी ए के साथ ऑपरेट करो, चाहे लेफ्ट से एलिमेंट चाहे राइट से, वही एलिमेंट आना चाहिए। सही हो जाएगा क्या हो जाएगा? 5। बिल्कुल सही बात है ना। तो यहां से b इक्वल टू ई बराबर 5, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5। और इसके लिए क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट? बताइए। और इसके लिए क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग ही। सर इंटरसेक्शन के लिए तो पूरा कलेक्शन हो जाएगा। कलेक्शन मतलब क्या, आप बताइए ना क्या होगा? एन सर। एन हो जाएगा। यस सर। क्या पावर सेट हो जाएगा पूरा? पावर सेट कैसे आइडेंटिटी एलिमेंट हो पावर सकता है? सेट नहीं सर, एन जो सबसे बड़ा अपने पास सबसेट है उसकी बात बिल्कुल, करें। सबसे बड़ा सबसेट हो जाएगा, क्योंकि जिसका इंटरसेक्शन ले तो क्या आएगा, उस बड़े सबसेट में से छोटा ही वाला तो आने वाला है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस पीएन Yes, के sir. पास क्या है, एक एलिमेंट वाले हैं, 2 वाले हैं, 3 वाले हैं, 4 वाले हैं, 5 वाले हैं, सबसे बड़ा लार्जर खुद एन भी है। तो ऐसा इसमें कौन सा व्यक्ति है इन पूरे में से कि जिसका इंटरसेक्शन ले और वही एलिमेंट को देता रहे? तो आपने कि सबसे बड़ा एन ही है, इसके साथ किसी का भी इंटरसेक्शन लो, जिसका इंटरसेक्शन लोगे वही एलिमेंट आएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एन इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, और ए इंटरसेक्शन एन इज ए। सो हमारा ई क्या हो जाएगा, ई बराबर नेचुरल नंबर। ठीक है, ई बराबर क्या हो जाएगा, नेचुरल। इसके लिए क्या ख्याल है आप लोगों का? बताइए, इसके लिए क्या ख्याल है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए आना चाहिए, यही है परिभाषा, यही कहती ना। तो ऐसा कौन सा मेंबर होगा, बताइए। देखो यहां से आप सॉल्व करिए, इसका मतलब क्या होता है, ए के वो मेंबर जो बी में नहीं हो। तो अगर मैं बी को 5 ले लूं तो अपन पूरा का पूरा यहाँ क्या आ जाएगा, ए। और यहाँ बी को मैं 5 लेके चला हूं, तो ऐसा क्या होगा, ऐसे मेंबर कोई मेंबर है ही नहीं इसके पास। समझ रहे? 0 कह रहा है कोई ऐसे मेंबर ऑफ बी के जो ए में नहीं हो, भाई इसके पास ही कोई नहीं है, तो आंसर यही आएगा, 0 नहीं आएगा बेटा, यही आएगा ना। तो यूनियन क्या होगा इसका, ए। क्लियर है? क्लियर है ना सभी को? यस सर। पलट के करोगे तो बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी, जब यहाँ क्या दे देगा 5, यूनियन यहाँ पर क्या आएगा ए, तो बराबर तब भी क्या आएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा इसका, 5। क्लियर है? इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, बताइए।
कोई स्टार अगर बाइनरी ऑपरेशन है किसी नॉन एम्प्टी सेट जी पर, ए स्टार बी करने पे ई आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। जी स्टार कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोल दिया तो आपको समझ में आ गया होगा Yes. कि ये नॉन एम्प्टी होगा और स्टार उस पर बाइनरी ऑपरेशन होगा। ये तो क्लियर, जैसे ही एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर वर्ड आया आपके माइंड में क्लिक कर गया। और तो दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए बात कर रहा है कि ए कोई एलिमेंट है, ए कोई जी का मेंबर है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग टू जी सच दैट कि ए स्टार बी करूं या बी स्टार ए करूं, ये किसके बराबर आएगा? Identity. आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आएगा। कोई किसी का इनवर्स कब होगा? इनवर्स को उसके साथ ही ऑपरेट कराने के बाद आइडेंटिटी आता है, दैट मींस इनवर्स। ओके, तो इस बी को देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। तब हम बी को ए का इनवर्स कहेंगे, क्लियर है? देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। हम निकाल सकते हैं बहुत सारी चीजें यहां पर, अगर क्वेश्चन दे दे कोई हमको, ठीक है? जैसे कि z प्लस में और z डॉट में इनवर्स क्या होंगे? z प्लस के लिए Exist. पहले तो आइडेंटिटी एलिमेंट बताओ। z प्लस के लिए 0 1. ठीक है, तो अगर इनवर्स फाइंड करना है इसका तो क्या होगा? a प्लस बी इक्वल टू 0। बोलो होगा कि नहीं होगा? 0. और इसका क्या होगा? a डॉट बी इक्वल टू 1। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ए। किसका इनवर्स चाहिए Minus आपको? A. आपको किसी a का इनवर्स चाहिए, तो मैंने कहा आपको इनवर्स चाहिए तो उसका निगेटिव ले लो। 5 का इनवर्स क्या होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में? -5. -5। और 0 का इनवर्स क्या होगा? यार 0 ही होगा ना, 0 रख जीरो दो, सर। नेगेटिव लग लो तो अभी तो 0 ही होगा। तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज सेल्फ इनवर्स, हमेशा उसका इनवर्स वही होगा। कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट हो किसी भी सेट में कहीं भी हो, तो आइडेंटिटी ऑलवेज सेल्फ इनवर्स। ठीक, तो इसका इनवर्स क्लियर है क्या? इसका इनवर्स निकाल सकते हैं? No, sir. निकाल सकते हैं क्या? b इक्वल टू 1/a। 1/, क्या यस। a की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूं तो b की वैल्यू क्या आएगी? 1/5. तो 1/5 z में है क्या? नो सर। No. तो ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और नहीं करेगा? कितने हैं? मित्रों सोचिएगा, ऐसी कितनी वैल्यू है a की जो इस कंडीशन को होल्ड कर सकती है? सर 1 और -1। वेरी गुड इनवर्स यूनिक होता है ना। भैया, इनवर्स यूनिक होता है, कोई मना थोड़ी करेगा उससे। लेकिन किसका इनवर्स यूनिक होता है? हर एक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। आइडेंटिटी यूनिक होती है पूरे ग्रुप के लिए, पूरे सेट के लिए, ठीक है? और इनवर्स यूनिक होता है हर एक एलिमेंट का। तो यहां पर 1 का इनवर्स क्या होगा? 1/1 1 ही होगा। नो 1 का 1 Yes. और -1 का -1। -1. ठीक है,
1 का इनवर्स 1, -1 का इनवर्स -1। क्या इन दो एलिमेंट के अलावा हम इस जेड में डॉट के रिस्पेक्ट में किसी थर्ड एलिमेंट का इनवर्स निकाल सकते हैं क्या? नो सर। नहीं निकाल सकते ना। क्लियर है? बार बार बता रहा हूं इन चीजों को, आपको इनके ऊपर वर्क करना आना चाहिए। यही चलेगा आपका जेड डॉट जेड प्लस, यही परेशान करेगा। यही काउंटर एग्जाम्पल बनेंगे तुम्हारे, ग्रुप में बनेंगे, फील्ड में बनेंगे, रिंग में बनेंगे, पीआईडी लोगे, ये सब यूएफडी पढ़ोगे, सब में यही सब एग्जाम्पल चलेंगे। आइडियल में यही काम चलेगा, पूरी आइडियल फाइडियल में जेड से ही काम हो जाएगा तुम्हारा। इतना जबरदस्त एग्जाम्पल है जेड। सारे जो रिजल्ट फेल होंगे, आप जो भी आप काउंटर एग्जाम्पल सर्च करोगे वो जेड में ही जाओगे वापस ढूंढने, तो जेड में फेल होगा सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जेड में फेल होगी। रिड्यूसिबिलिटी ले लो, रिड्यूसिबिलिटी ले लो, कोई भी चीजें लोगे तो आप जेड में फेल हो जाएगी आगे। ठीक है, इसलिए जेड को अपना दोस्त बनाओ, जेड से दोस्ती करो, काम का है जेड। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना कि जेड लिख लेना, इसके लिए लिखो जेड डॉट के रिस्पेक्ट में ओनली 2 एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, 1 एंड -1। 4 का इनवर्स नहीं करेगा, 4 बिलोंग टू जेड, बट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 इज नॉट अ मेंबर ऑफ एन, सॉरी जेड। डॉट के रिस्पेक्ट में 4 into b equal to 1, so b equal to 1/4 which is not belong to z। तो अदर एलिमेंटों का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये 0 का करेगा क्या? क्या सर? 0 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? डॉट के लिए बात, नो सर। समझ में आ गई ना सभी को? नहीं करेगा। यस। ऐसा लिखते हैं ग्रुप की। बड़ी देर में ग्रुप आया, क्यों विनय सिंह? ऐसे बहुत देर में ग्रुप आया, 2-1.5 घंटे के बाद ग्रुप आया है ना। तो यार बेसिक भी जरूरी है, अगर बेसिक नहीं पढ़ा हूँ अभी, देखो ये चीजें स्टार्ट करने से पहले मैं अभी स्टार्ट कर देता आपको, मान लो पहले ही आके ही सीधा बोल देता कि ये हो गई आपकी बाइनरी ऑपरेशन, ये हो गया एसोसिएटिव, ये हो गया आइडेंटिटी, और ये हो गया आपका इनवर्स, और इन चारों प्रॉपर्टी को मिला के जो बनेगा वो कहलाएगा आपका ग्रुप। बोले एग्जाम्पल होगा जेड प्लस आर प्लस और सी प्लस, खत्म हो गया ग्रुप। और लिख दो इसका आ गया ऑर्डर, ये होगा इनफाइनाइट ऑर्डर के, एक और लिख दो जेड एन हो गया आपका फाइनाइट ऑर्डर का, और एलिमेंट ले लो, खत्म हो गया ग्रुप। थोड़ी यार कहाँ लगे इसमें, तो नुकसान था ना इसमें। इसीलिए तसल्ली से पढ़िए, आराम से पढ़ते रहो, कोई आंधी नहीं आ रही है जिसको अपन को डटकर सामना करना ही हो। अभी हम छाता ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, मार्केट में सस्ते छाते मिल रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि 2-4 छाते अपने पास रख लेंगे, आंधी तूफान से बचाने का कार्य करें। अगर सब उड़ेंगे तो हम भी उड़ जाएंगे, है ना। ग्रुप क्या होता है? कोई जी स्टार कोई मोनोइड हो, इस मोनोइड को ग्रुप कहेंगे। कब कहेंगे? क्यों जी? जब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी होल्ड हो जाए। When it has inverse of each element, ठीक है, एंड जी के पास हर एक एलिमेंट का क्या हो, इनवर्स हो, या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है 4th नंबर की वो होल्ड हो जाए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड होना चाहिए। सबको ध्यान में आ गई? इसी को आप अपनी भाषा में लिख लो कि जी
स्टार इज कॉल्ड ग्रुप, यदि जी स्टार क्या है हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, तो कितनी प्रॉपर्टी होल्ड होगी जल्दी से बताइए। 4 4 ये 4 कौन बताया, 4 कौन बताया? मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिख दिया, बाइनरी ऑपरेशन होल्ड हो गया ना पहले ही, यस तो फिर कितनी होंगी यहाँ पर एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। मोनोइड लिखा था, वर्ड मैंने मोनोइड बोला है, तो कितनी होल्ड हो रही थी सिर्फ और सिर्फ एक। बात को समझो, ये वर्ड सीखे तो यूं ही थोड़ी सीख लिए, ठीक है। ये बताइए, अगर मैं बोल दूं जी स्टार इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, क्या ये ग्रुपोइड होगा? यस इसके सर। लिए भी कोई प्रॉपर्टी होल्ड होगी? नो सर होगा। ग्रुपोइड होगा सर। स्ट्रक्चर में पहली प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशन की बोलता, ग्रुपोइड होने के लिए वो बाइनरी ऑपरेशन होल्ड हो रहा है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वर्ड यूज करने से, ठीक है। तो ये बातें समझो, फील करो कि जो भी चीज वर्ड पढ़ा है उसका मतलब क्या है और क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो ये हो सकता है, और ऐसे भी बोल सकते हैं, कई बार ऐसे पढ़ा होगा आप लोगों ने बुकों में कि जी कोई हमारा नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार कोई ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो तब बोलते हैं वो लोग कि जी पर ये 4 प्रॉपर्टी, फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टी होल्ड। यहाँ पर बोल देते हैं क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, बस ऐसे ही बोलते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, तो भाषा शैली का अंतर पड़ जाता है। तो ये ग्रुप की डेफिनेशन है। ग्रुप के बहुत सारे एग्जाम्पल आप जानते ही हो भली भांति। जेड प्लस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आर प्लस, सी प्लस, क्यू प्लस, के सारे प्लस के रिस्पेक्ट में एग्जाम्पल है। आर स्टार डॉट, आर स्टार का मतलब है जीरो को छोड़ के सारे एलिमेंटों का डॉट के रिस्पेक्ट में इनवर्स है। सी स्टार डॉट, ठीक है, जीरो को छोड़ के। क्यू स्टार डॉट, जीरो को छोड़ के सारे एलिमेंटों का डॉट के रिस्पेक्ट में इनवर्स है, ठीक है। पावर सेट विथ नेचुरल नंबर, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये ग्रुप बनाएगा? बताइए, ये ग्रुप बनाएगा? क्यों जी, जल्दी बताइए। सर ये पावर सेट विथ सिमेट्रिक डिफरेंस ग्रुप बनाएगा, ये भी ग्रुप बनाएगा, ठीक है। यस सर। आपने देखा था एसोसिएटिव हो रहा था, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही थी, इनवर्स भी हर एक का एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये तो थी बातें इसकी ग्रुप की। अब पढ़ते हैं, अच्छा कट करके ज्वाइन कर लो। प्लस क्यू सर क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है। कट करके ज्वाइन करिए दोबारा।